नमस्कार बच्चों, हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम आपको करवाने जा रहे हैं सैम्पल पेपर, हिंदी का सैम्पल पेपर। परीक्षा से पहले जो भी आपको कार्य करवाया जाता है पेपर से संबंधित, तो वो हम उसे सैम्पल पेपर के रूप में कहते हैं। सबसे पहले आपका है अपठित गद्यांश, जो आपने पहले कभी नहीं पढ़ा, और अपठित गद्यांश में पैरा बुक में से नहीं आता, बुक से बाहर आता है। तो आज हम आपको ये सबसे पहला प्रश्न अपठित गद्यांश करवाएंगे। देखिए, यात्रा शिक्षा का साधन है। शिक्षा का उद्देश्य चरित्र निर्माण है। जब हम यात्रा करते हैं हमें अपनी चीज़ें संभालनी पड़ती हैं, अपना टिकट खरीदना पड़ता है और ठीक समय पर गाड़ी पकड़नी होती है। धनी व्यक्ति अपने नौकरों से यह सब काम करवा लेते हैं, लेकिन भारत गरीबों का देश है। यात्रा में हमें अपनी मदद अपने आप ही करनी पड़ती है। भिन्न भिन्न स्थानों को देखने और सभी तरह के लोगों से बात करने से हम बहुत सी नई चीज़ें सीखते हैं। यूरोप में यात्रा के बिना शिक्षा अधूरी समझी जाती है। प्राचीन भारत में तीर्थ यात्रा का बड़ा महत्व दिया जाता है। इस देश में भ्रमण का बड़ा ही आनंदप्रद हो सकता है। यात्रा किसका साधन है? पहला प्रश्न, यात्रा शिक्षा का साधन है। शिक्षा का उद्देश्य क्या है? शिक्षा का उद्देश्य चरित्र निर्माण है। भारत किसका देश है? भारत गरीबों का देश है। जहाँ तीर्थ यात्रा को बहुत महत्व दिया जाता था, कौन सी जगह थी जहाँ तीर्थ यात्रा को महत्व दिया जाता था? प्राचीन भारत। अधूरी शब्द का विलोम शब्द लिखिए। अधूरी शब्द का विलोम शब्द पूरी। इसमें आपके 6 प्रश्न आएंगे जो आपके 6 नंबर के होंगे और आपको करने होंगे। इसके बाद वसंत पुस्तक के प्रश्न उत्तर आएंगे 6 नंबर के, और एक क्वेश्चन होगा 2 नंबर का। 3 प्रश्न होंगे और आपको वो करने होंगे। केशव ने श्यामा से चीथड़े, टोकरी और दाना पानी मंगाकर कार्निस पर क्यों रखा था? केशव ने श्यामा से चीथड़े, टोकरी और दाना पानी मंगाकर कार्निस पर चिड़ियों के लिए रखा। इसलिए रखा ताकि चीथड़े इसलिए रखे गए ताकि उन्हें गद्दा मिल सके, उनको बिछोना मिल सके। टोकरी इसलिए रखी ताकि उन पे छाया कर सके, धूप से बचा सके। दाना पानी इसलिए रखा क्योंकि वो उनके काफ़ी दिन का खाना जमा करना था, क्योंकि चिड़िया जब बच्चों के साथ रहेगी तो बच्चों की देख रेख कौन करेगा, तो उनके लिए उनको कोई दिक्कत ना हो किसी खाने की, इसलिए उन्होंने दाना पानी रखा। तो ये आप पॉइंट्स में बना के लिखेंगे। पहला नंबर चीथड़े, नंबर 2 टोकरी, नंबर 3 दाना पानी। आप अगर पॉइंट्स में बनाएंगे तो आपको नंबर अच्छे मिलेंगे। अगला प्रश्न है, लेखिका बचपन में इतवार की सुबह क्या क्या काम करती थी? ये पाठ बचपन से लिया गया है। ये पार्ट 2 है आपका। तो इसमें लेखिका कृष्णा सोबती जी ने अपने बचपन की घटनाएं बताई हैं कि हम बचपन में क्या क्या करते थे, उन्हें बचपन में क्या क्या पसंद था। तो जब ये आता है कि इतवार की सुबह वो क्या काम करती थी, तो इतवार की सुबह वो अपने मोजे खुद धोती थी और अपने जूते पॉलिश करती थी। उनके परिवार में यह कार्य सबसे खुद करवाया जाता था कि वह हर रविवार को अपने मोजे खुद धोएं और अपने जूते खुद पॉलिश करें। आगे है, इसमें पहला क्वेश्चन, पाठ से पता करके लिखो कि लेखिका को चश्मा क्यों लगाना पड़ा। चश्मा लगाने पर उनके चचेरे भाई उन्हें क्या कहकर बुलाते थे? का क्वेश्चन मैं आप करवा रही हूँ। तो ये भी बचपन पाठ का है। लेखिका को चश्मा इसलिए लगाना पड़ा क्योंकि वो देर रात तक लैंप की रोशनी में पड़ती थी, जिससे उनके आँखों की रोशनी कमज़ोर हो गई। चश्मा लगाने पर उनके चचेरे भाई उन्हें, यह कुछ कविता की लाइनें थी, सूरत बनी लंगूर की, लड़की को मालूम नहीं सूरत बनी लंगूर की, ऐसे ही कुछ कविता है जो आपको 4 लाइनों की पद्य वो लिखना है। तो ये थे आपके 6 नंबर के प्रश्न। इसके बाद आते हैं आपका तीसरा प्रश्न, जो आपका है कि निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए 1-1 नंबर के। चिड़िया ने अंडे कहाँ दिए थे? चिड़िया ने अंडे कार्निस पर दिए थे। लड़की ने चांद से गप्पे किस दिन लगाई होंगी? देखो, जब लड़की बोलती है कि आप मुझे घटते नज़र आते हो, कभी बढ़ते नज़र आते हो, आपको कोई बीमारी है क्या? तो जब वो बीमारी है तो घट रहा है, तो कृष्ण पक्ष वाले दिन चांद
नज़र आया होगा, क्योंकि कृष्ण पक्ष चाँद पे चाँद घटता है और शुक्ल पक्ष पे चाँद बढ़ता है। वह चिड़िया जो कविता के कवि का नाम है केदारनाथ अग्रवाल जी। इसके बाद है आपके बाल राम कथा के प्रेषण। निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखिए। दशरथ को प्राणों से प्यारा कौन था? दशरथ को प्राणों से प्यारा राम थे। मंथरा किसकी दासी थी? मंथरा कैकई की दासी थी। अयोध्या के राजा कौन थे? अयोध्या के राजा राजा दशरथ थे। विश्वामित्र के आश्रम का क्या नाम था? विश्वामित्र के आश्रम का नाम सिद्ध आश्रम था। सीता का विवाह किसके साथ हुआ? सीता का विवाह राम के साथ हुआ। राजा जनक के पास अद्भुत शक्ति कौन सी थी? सुनाग धनुष, जिसको तोड़ने के लिए सीता स्वयंवर रखा गया। ये आपके थे बाल राम कथा के प्रश्न, जो 7 आएंगे। अब तक हमने आपको करवाया अपठित गद्यांश, प्रेम बसंत के प्रश्न उत्तर 6 नंबर के, और 3 प्रश्न अति लघु प्रश्न। अगर आपने पाठ अच्छी तरह से पढ़ा है तभी वो 3 प्रश्न आप कर सकते हैं, नहीं तो आप ये क्वेश्चन मिस कर दोगे। इसके बाद आता है बाल राम कथा के 7 प्रश्न, जो पार्ट 3 में से आ रहे हैं। पहला पार्ट होगा अवधपुरी में राम, फिर उसके बाद 2 वरदान और जंगल और जनकपुर। इसके बाद आती है आपकी ग्रामर, व्याकरण। भाषा व वर्ण की परिभाषा उदाहरण सहित लिखो। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। भाषा किसी भी रूप में हो सकती है, अंग्रेजी, इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, उड़िया, कोई भी भाषा हो सकती है। तो भाषा के 2 रूप हैं, लिखित और मौखिक। वर्ण की परिभाषा, भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे वर्ण कहते हैं। वर्ण के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। ये उदाहरण सहित जरूर देना है आपको। ये आपकी परिभाषा आएगी 4 नंबर की, 2-2 नंबर की 2 परिभाषाएं। इसके बाद आता है लघु व्याकरण। लघु व्याकरण में पर्यायवाची, ईश्वर, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थक, वाक्यांश के लिए एक शब्द, मुहावरे का अर्थ और लोकोक्ति, ये आपके लघु व्याकरण में काम आएगा। सबसे पहले ईश्वर के पर्यायवाची बताइए। भगवान, प्रभु। अनेकार्थी, कल। अनेकार्थी कल मशीन के लिए भी प्रयोग किया जाता है, आने वाला कल के लिए भी किया जाता है। कल को मशीन के रूप में भी किया जाता है। वाक्यांश के लिए एक शब्द जिसका कोई शत्रु ना हो उसको कहते हैं अजात शत्रु। मुहावरे का अर्थ लिखिए। अंधे की लकड़ी एकमात्र सहारा, एकमात्र सहारा। लोकोक्ति, काला अक्षर भैंस बराबर, नीरा अनपढ़, मूर्ख, नीरा अनपढ़, जिसको बिल्कुल पढ़ाई आती ही ना हो। फल वाले व गृहिणी के बीच संवाद लिखो। अब आपने एक फल बेचने वाला है और एक गृहिणी। आप जैसे देखते हैं कि नीचे जैसे आपकी मम्मी ही फल खरीदती हैं, तो फल और आपकी मम्मी के बीच में, फल वाले के बीच में और आपकी मम्मी के बीच में क्या बात होती है, आप उसको संवाद के रूप में लिख सकते हो। घर की साफ़ सफाई को लेकर भाई बहन के मध्य संवाद लिखिए कि घर को किस प्रकार साफ रखना चाहिए। भाई और बहन आपस में संवाद करके लिखें। संवाद सरल और स्पष्ट होना चाहिए। कम से कम आपको 10 वाक्य जरूर लिखने हैं कि उस पर 5 बहन के, 5 भाई के और उधर 5 फल वाले के और 5 गृहिणी के। आपको संवाद बहुत अच्छे तरह से करना है। और ये सभी काम जरूरी नहीं है कि आप एक ही दिन ये काम करेंगे, आप 2 दिन के अंदर भी ये सैम्पल पेपर समाप्त कर सकते हैं। इसके बाद 8वां प्रश्न, हम आपको केवल ये डिस्कस कर रहे हैं कि आपके इतने प्रश्न आते हैं और आपको इस ढंग से करने हैं। अवकाश प्राप्ति हेतु प्रार्थना पत्र लिखें। या फिर दूसरा ऑप्शन है, विद्यालय में हुए बाल मेले का वर्णन करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखें। अवकाश प्राप्ति हेतु सेवा में प्रधानाचार्य जी, ऋषिकुल विद्यापीठ अलीपुर दिल्ली महोदय, विषय, ये सब आपको लिखना है। और आप अवकाश क्यों ले रहे हैं, आपके भाई की शादी है या आप बीमार हैं, उसके लिए अवकाश आपको जैसे लिखना है आप उसका कारण लिख सकते हैं। विद्यालय में हुए बाल मेले का वर्णन करते हुए अपने मित्र को लिखिए। अपने मित्र को एक पत्र लिखना है। प्रिय मित्र, परीक्षा भवन, दिनांक, जगह का नाम, मित्र, प्रिय मित्र, कैसे कुशल हो,
हमारे विद्यालय में एक बाल मेले का आयोजन किया गया, जिसमें बहुत सारे चीज़ों का वर्णन करेंगे। वहाँ पर कौन कौन सी प्रदर्शनी लगी गई और मैंने किस में भाग लिया, आप सभी अपने मित्र को इस बारे में लिखेंगे। निम्नलिखित पठित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। श्यामा दोनों हाथों से स्टूल पकड़े हुए थी। स्टूल चारों टांगे बराबर ना होने के कारण जिस तरफ ज़्यादा दबाव जाता जरा सा हिल जाता। उस वक्त केशव को कितनी तकलीफ़ उठानी पड़ती थी, यह उसी का दिल जानता था। दोनों हाथों से कार्निक्स को पकड़ लेता था। प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? नादान दोस्त। स्टूल किसने पकड़ा था? स्टूल श्यामा ने पकड़ा था। कार्निक्स को कौन पकड़ लेता है? जब स्टूल गिरने के डर से कार्निक्स को केशव पकड़ लेता है। स्टूल क्यों हिलने लगता है? क्योंकि उसके चारों कोने बराबर नहीं थे। इसके बाद आता है पद्यांश का पैराग्राफ। ये चार नंबर के हैं। क्वेश्चन 9 और क्वेश्चन 10 आपके दोनों 4 नंबर के हैं। निम्नलिखित पठित गद्यांश को पढ़कर उत्तर लिखिए। गोल है खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं, जरा आप पहने हैं कुल आकाश तारों जड़ा, सिर्फ मुंह खोले हुए अपना गोरा चिट्टा गोल मटोल। प्रस्तुत पद्यांश किस कविता से लिया गया है? चांद से थोड़ी गप्पें। इस कविता के कवि कौन हैं? इस कविता के कवि सुमित्रानंदन पंत हैं। आकाश किससे जड़ा था? आकाश तारों से जड़ा था। आकाश तारों से जड़ा था, पूरा कुल तारों जड़ा आकाश। गोल कौन है? गोल चांद है। तो ये कविता के प्रश्न थे 4 नंबर के। हमने आपको आज सैम्पल पेपर जिस प्रकार का आपका पेपर आ रहा है उसमें आपको ये कार्य करवाया गया। अब आप अपनी उत्तर पुस्तिका में 2-2 करके डेली के आप 2-2 प्रश्न करेंगे और पहले अच्छी तरह से याद करेंगे, फिर उनको लिखेंगे। और आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।